हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बिफोर वर्सेस अगो के दरमियान डिफरेंस को एलाबोरेट करूंगा विद डिटेल विद एग्जांपल। ये दो ऐसी वर्ड्स हैं जिसके दरमियान डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है और स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिफोर हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करें सेंटेंसेस में, और अगो हम कहाँ पर और किस मकसद के लिए यूज करें सेंटेंस। तो इंशाल्लाह आज की इस क्लास में मैं आपको इन दोनों वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस को एलाबोरेट करूंगा विद डिटेल विद एग्जांपल। तो यहाँ पर सबसे पहला है बिफोर वर्सेस अगो। बिफोर का जो लफ्जी माना है वो है पहले, आगे। अगो का जो लफ्जी माना है वो है कबल, यानी कि गुज़िश्ता। ठीक है, सबसे पहला है बिफोर। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है इफ समथिंग हैपन्स बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, डेट और इवेंट। मतलब जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर टाइम, डेट और इवेंट से पहले हैपन होता है, वाकया होता है, किसी खास वक्त से पहले कोई चीज जब हैपन होता है तो उसके लिए आप सेंटेंस में बिफोर वर्ड जो है यूज करोगे। और ये बिफोर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों टेंसेस में आप जो है बिफोर वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। और बिफोर आप एज अ कंजक्शन, एज अ प्रीपोजिशन, एज एडवर्ब आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम, डेट या इवेंट से पहले आप सेंटेंसेस में बिफोर वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो सेंटेंस है, एनी वॉज बर्न अ फ्यू वीक्स अगो बिफोर क्रिसमस। एनी क्रिसमस से कुछ हफ्ते पहले पैदा हुआ था। तो यहाँ पर मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब के वाज पास्ट टेंस है, राइट। और यहाँ पर मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि एनी एक लड़का है जो कि क्रिसमस से कुछ हफ्ते पहले पैदा हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि किसी खास वक्त से पहले अगर आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट, टाइम, डेट के बारे में बात करनी हो तब आप सेंटेंस में बिफोर वर्ड जो है यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में यूज किया है, एनी वाज बोर्न अ फ्यू वीक्स बिफोर क्रिसमस। यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर इवेंट की बात मैं कर रहा हूँ जो कि क्रिसमस है। ठीक है, एनी क्रिसमस से कुछ हफ्ते पहले पैदा हुआ था। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा सेंटेंस है, आई विल कॉल यू बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर मैं इस सेंटेंस में टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये जो सेंटेंस है इसमें विल आया है, राइट। तो ये एक फ्यूचर की सेंटेंस है। आई विल कॉल यू बिफोर गोइंग टू स्कूल। मैं आपको स्कूल जाने से पहले कॉल करूंगा। तो यहाँ पर स्कूल जाना एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूँ कि स्कूल जाने का जो टाइम है उससे पहले मैं आपको कॉल करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको डिफिनेशन में कहा कि किसी पर्टिकुलर टाइम, डेट या इवेंट से पहले अगर आपको किसी चीज की बात करनी हो उसके लिए आप सेंटेंस में बिफोर वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी को कह रहा हूँ कि मैं स्कूल जाने से पहले आपको कॉल करूंगा, तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर टाइम मैंने मेंशन की है कि स्कूल जाने से पहले मैं आपको कॉल करूंगा। स्कूल जाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, राइट। आप हर टाइम स्कूल नहीं जा सकते, मतलब कि आप दोपहर को स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको स्कूल जाने से पहले कॉल करूंगा। तो गाइस, मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि इफ समथिंग हैपन्स बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, डेट और इवेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम, डेट या इवेंट से पहले अगर कोई चीज आप मेंशन कर रहे हो तो उसके लिए आप जो है बिफोर वर्ड सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इन दोनों सेंटेंसेस से इलाबोरेट कर दिया। ठीक है, और बिफोर को आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिफोर को आप एज अ कंजक्शन, एज अ प्रीपोजिशन, एज एडवर्ब जो है सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एगो के ऊपर। एगो का जो ये डिफिनेशन है, ये जो सारा डिटेल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने साथ नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसको अपने नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एगो का जो स्पेलिंग है वो है AGO। एगो मतलब कबल, गुज़िश्ता, बीता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है वी यूज एगो व्हेन वी आर रेफरिंग टू पास्ट टाइम। जब हमें माजी के बारे में बात करनी हो तब हम जो है सेंटेंस में एगो यूज कर सकते हैं। इफ समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, जब कोई चीज माजी में हुआ हो, हैपन हुआ हो, तो उसके लिए आप सेंटेंस में एगो वर्ड यूज कर सकते हैं। माजी में किसी खास वक्त से पहले किसी चीज के बारे में बात करना, तो उसके लिए आप सेंटेंस में एगो वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता कि एगो जस्ट आप पास्ट टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर
डिफिनेशन में बताया, वी यूज एगो व्हेन वी आर रेफरिंग टू पास्ट टाइम। एगो हम सेंटेंस में तब यूज करेंगे जब हमें माजी के बारे में बात करनी हो सेंटेंस में, तब हम एगो वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर 2 years ago एट द एयरपोर्ट। मैं 2 साल पहले उससे एयरपोर्ट पर मिला था। तो यहाँ पर 2 years क्या है? 2 years एक गुजरा हुआ वक्त है, एक गुजरा हुआ टाइम है, ठीक है, जिसपे मैं उस लड़की से एयरपोर्ट पे मिला था, ठीक है। तो गैस, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि अगर आपको माजी में किसी खास वक्त से पहले किसी चीज जिक्र करना हो, तब आप सेंटेंस में एगो वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में यूज किया है, आई मेट हर 2 years ago एट द एयरपोर्ट। मैं 2 साल पहले उससे एयरपोर्ट पर मिला था। तो 2 साल क्या है? एक गुजरा हुआ वक्त है, ठीक है, जो कि गुजर गया है और मैं अभी उसके बारे में किसी से बात करता हूँ कि मैं उस लड़की से एयरपोर्ट पर 2 साल पहले मिला था। तो यहाँ पर इसलिए मैंने एगो वर्ड सेंटेंस में यूज किया। और यहाँ पर मीट का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म यूज हुआ है मेट, ठीक है। इस तरह से जो दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज डेड अ फ्यू डेज अगो इन अ कार एक्सीडेंट। वो कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। यहाँ पर मैंने वाज यूज किया है, मतलब इसका जो पास्ट फॉर्म है वाज मैंने यूज किया है, मतलब कि मैं गुजरे हुए इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंट क्या है? एक इवेंट है, और गुजरा हुआ इवेंट है, मतलब कुछ दिन पहले की ये बात मैं कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में वो मर गया था, ठीक है। तो मैं गुजरे हुए इवेंट की बात कर रहा हूँ जो कि कुछ दिन पहले हैपन हुआ था। तो गाइस, मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर आपको माजी में किसी खास वक्त से पहले किसी चीज का जिक्र करना हो, तब आप सेंटेंस में उसके लिए एगो वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इन दोनों सेंटेंसेस से एलाबोरेट कर दिया। ही वॉज डेड अ फ्यू डेज अगो इन अ कार एक्सीडेंट। वो कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी खास वक्त से पहले अगर आपको किसी चीज का जिक्र करना हो, तब आप सेंटेंस में बिफोर वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंसेस से इलाबोरेट कर दिया। और माजी में किसी खास वक्त से पहले अगर आपको किसी चीज का जिक्र करना हो, तब आप सेंटेंस में एगो वर्ड जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बिफोर वर्सेस एगो को इलाबोरेट कर दिया विद डिटेल विद एग्जांपल। अगर आप इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप बहुत सारे इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।